हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। त्योहारों और उत्सवों के इस मौसम में वैसे तो कई रेसिपी है जो बनाई जानी चाहिए, लेकिन अभी बात करेंगे हम मोदक की। जी हाँ फ्रेंड्स, बप्पा को भोग लगाने के लिए इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि मोदक हम अपने हाथों से अपने घर में ही बनाएं, और वो भी मिनटों में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो मिनटों में आसानी से तैयार हो जाएगी। आज बनाएंगे कम से कम दूध और कम से कम केसर के साथ केसर या दूध मोदक, और वो भी मेरी स्टाइल में। और आप भी अपने घर पर आसानी से इस रेसिपी को बना सकें, इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसके अलावा आप यदि कोई और दूध जैसे थैली वगैरह का है तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मीडियम हाई फ्लेम पर दूध को अच्छी तरह से उबालना शुरू करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत में इस तरह से चलाते हुए ही दूध को उबालना है। 5 से 6 मिनट तक दूध उबल जाए, उसके बाद आप देखिएगा कि दूध थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए और इस तरह से आधा हो जाए, तब हम इसमें 2 टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे। और शक्कर डालने के बाद भी मीडियम हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरह से शक्कर को घुल जाने तक हम इसे चला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से पका लेने पर आप देखेंगे कि दूध और ज़्यादा कम हो गया है। अब इसी तरह से इसे थोड़ी देर हम और पकने देंगे। जब ये दूध इस तरह से उबल रहा है, तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध पाउडर लिया है। आप कोई भी दूध पाउडर यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। दूध पाउडर की क्वांटिटी आप अपने पेड़े बनाने की क्वांटिटी के अनुसार ही लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का आधा कप दूध डाल दिया है। गरम दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है, नॉर्मल दूध डालना है। इसके बाद अच्छी तरह से दूध में दूध पाउडर को इस तरह से मिलाते हुए एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई गुठलियाँ दूध के अंदर ना रहें। ये देख लीजिए, मैंने अच्छी तरह से फेंट के एकदम चिकना पेस्ट इसका तैयार कर लिया है। इसके बाद इस दूध पाउडर के मिश्रण को हम हमारे उबलते हुए दूध में डाल देंगे। इस वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। किसी भी तरह से मीडियम या हाई फ्लेम पर आपको दूध पाउडर नहीं डालना है, नहीं तो वह नीचे कढ़ाई में चिपकने लग जाएगा। इस तरह से पूरे दूध पाउडर का मिश्रण डालकर अच्छी तरह से हमारे दूध में उसे मिला देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इस तरह से 4 से 5 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे। इस स्टेज पर हमें बिल्कुल भी इसे चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो दूध पाउडर चिपक जाएगा। थोड़ी देर बाद ही 1 चम्मच घी हम इसमें डाल देंगे। घी बिल्कुल ज़्यादा हमें इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद घी को भी अच्छी तरह से मिला लेने तक हम इसे चला लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि दूध पाउडर का मिश्रण उबलना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर पका रहे हैं, इसलिए ये धीरे धीरे उबलना शुरू होगा। जब ये अच्छी तरह से इस तरह से गाढ़ा हो जाए, इस स्टेज पर भी आप इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए इस मिक्सचर को पका लेंगे। और जब तक ये पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, मतलब कढ़ाई ना छोड़ने लगे, बस तब तक हमें इसको पका लेना है। अब ये लगभग हमारा पककर मिश्रण तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और अच्छी तरह से इसे ठंडा होने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा और इस तरह से ये सेट हो जाएगा। अब मैंने इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर बिल्कुल चिकना कर लिया है और अब ये पूरी तरह से तैयार है। मैंने थोड़ा सा हिस्सा इस मिश्रण का निकाल लिया है और अब इसमें मैंने थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बारीक कटे हुई बादाम डाली है। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई दूसरे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब इन ड्राई फ्रूट को इस मिक्सचर में हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा केसरिये रंग का
कलर डालेंगे। जो फूड कलर होता है खाने वाला, उसे ही डालना है और उस कलर को भी अच्छी तरह से हम हमारे इस मिक्सचर में मिला लेंगे, जिससे हमारा ये जो पेस्ट है, ये जो मिश्रण है, वो पूरी तरह से केसरिया रंग का हो जाए। ये देख लीजिए, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कलर की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब इस तरह से हमारा ये मिक्सचर पूरी तरह से केसरिया रंग का तैयार हो गया है और इसमें मैंने थोड़ी सी हरी इलायची बारीक पीस के डाल दी है और उसे भी अच्छी तरह से मिला दिया है, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाए। अब ये देख लीजिए, बिल्कुल चिकना करके मैंने इसे तैयार कर लिया है और अब हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हम एक मीडियम बॉल की साइज़ का मिक्सचर लेंगे और हाथों की हथेलियों से अच्छी तरह से इसे चिकना करेंगे। ये देख लीजिए, किसी भी तरीके का कोई क्रैक वगैरह आपको इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम इस तरह का एक मोदक बनाने का मोल्ड ले लेंगे, एक सांचा ले लेंगे और उसमें हम इस तरह से एक लोफ की तरह इसे अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से दबा दबा कर बीच में एक होल करेंगे, जिससे हम हमारे केसरिया रंग का जो मिक्सचर है उसे उसमें डाल सकें। अब केसरिया मिक्सचर को भी अच्छी तरह से एक छोटी सी बॉल बना लेंगे और बीच में इस तरह से डाल देंगे और दबा देंगे। इसके बाद जो ऊपर बचा हुआ हिस्सा है, उसके ऊपर सफ़ेद थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसे भी पूरी तरह से दबाकर एक शेप देंगे। जब मोल्ड के अंदर मिक्सचर पूरी तरह से सेट हो जाए, तब हम मोल्ड को सावधानी के साथ खोल लेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मोल्ड को खोल लिया है और अब हमारा मोदक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा मोदक बना है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और खाने में इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। ये देख लीजिए, मोदक कहीं से भी फटा नहीं है और चारों तरफ से नीचे से भी पूरी तरह से परफेक्ट बना है। एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी के मोदक भी बनाकर तैयार कर लूँगी। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बता देती हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने घर पर पप्पा के स्वागत के लिए इतने सुंदर और इतने स्वादिष्ट मोदक घर पर आसानी से बना लेंगी। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप दूध पाउडर का मिक्सचर दूध में डालें, उस वक्त फ्लेम लो रखिए और लगातार चलाते हुए ही आपको मिक्सचर को तैयार करना है। मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए भी यदि आप छोड़ देंगी तो वो कढ़ाई में चिपक जाएगा। दूसरी बात, जब आपका मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब आप उसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद हाथों से मसल कर बिल्कुल चिकना तैयार कर लें, जिससे जब आपका मोदक बनेगा तो वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखाई देगा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मोदक इस तरह से तैयार कर लिए हैं और चूँकि मोदक केसरिया हैं तो केसर तो बनता है। मैंने कुछ केसर के धागे गर्म पानी में भिगो के रख दिए हैं और उन धागों को अब मैंने मोदक के ऊपर इस तरह से लगाना शुरू कर दिया है और अब मोदक पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर पर कम केसर और कम दूध वाले ये केसरिया मोदक ज़रूर बना के ट्राई कर सकती हैं। अब आपको बप्पा के भोग के लिए मार्केट से मोदक लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट जैसे मोदक घर पर आसानी से बना सकती हैं। अब एक मोदक मैं आपको बीच में से इस तरह से काट के दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, कितनी आसानी से एक मोदक के 2 भाग हो गए हैं और बीच में से भी मोदक दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर ये केसरिया दूध मोदक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ये मोदक की रेसिपी का वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यमी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।